हेलो फ्रेंड्स। हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में पेमेंट डिज़ाइन की बात कर रहे थे। पेमेंट डिज़ाइन में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, ट्राई एक्सेल मेथड तक। ठीक है। आज हम बात करेंगे बर्मिस्टर मेथड। ये डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट का लास्ट मेथड है। ये बर्मिस्टर मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर यहाँ पे देखें, ये पाँचवा मेथड है, ये बर्मिस्टर मेथड। This method is based on modulus of elasticity of different layers। जो डिफरेंट लेयर्स है, जैसे सबग्रेड है, सब बेस है, बेस है, बिटुमिनस लेयर है। जो डिफरेंट लेयर है उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उस पर ये डिपेंड है ये। ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड है। जैसे अगर सबग्रेड की बात करें तो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर मान लेते हैं ES है, एंड इसका सब बेस का ESB है, एंड बेस का EB है, एंड बिटुमिनस लेयर का EBI है, मान लेते हैं इसको। ठीक है। सबसे ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका होगा? जो सबसे अच्छा क्वालिटी मटेरियल है। सबसे अच्छा जो क्वालिटी मटेरियल कहाँ है, किसका है? बिटुमिनस का। क्योंकि हम लोग देखते हैं जो पेवमेंट है, मान लीजिए ये पेवमेंट है, यहाँ पे व्हील लोड जो आएगा, जो व्हीकल से व्हील लोड आएगा, उसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप से होगा? इस टाइप से होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पे आएगा? जो सबसे ऊपर का लेयर है, जो व्हील से जो स्ट्रेस आ रहा है, जो लोड आ रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा? जो सबसे ऊपर में लेयर है उस पर आएगा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस। उसके बाद नीचे के लेयर पे धीरे धीरे जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है नीचे के लेयर तक। मीन जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है। सबसे जो नीचे लेयर है इस पर सबसे कम स्ट्रेस आएगा, मीन्स इस पर लोड बहुत कम आएगा। ठीक है। इतना दूर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया स्ट्रेस, तो बहुत कम आता है यहाँ पे। यहाँ पे जो ख़राब मटेरियल है, जो क्वालिटी में कम है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे, और जो सबसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है वो हम ऊपर में रखेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है ऊपर में। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अच्छा क्वालिटी है वो ऊपर में रहेगा। उसके बाद उससे लो क्वालिटी मटेरियल यहाँ पर रहेगा, उससे जो लो क्वालिटी मटेरियल उसके नीचे रहेगा, और सबसे लो क्वालिटी मटेरियल सबग्रेड। ये तो हम जानते हैं जो लोकल सॉइल होता है हम उसको यूज करते हैं सबग्रेड में। यहाँ पर देखें, सबसे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? ऊपर वाला का। ठीक है, बिटुमिनस का। उसके बाद बेस का EB हो गया। तो ऐसे ही सबसे अच्छा ये क्वालिटी हो गया। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अगर एजम्पशन देखें, यहाँ पे क्या क्या एजम्पशन लिया है बर्मिस्टर ने। जो फर्स्ट एजम्पशन है, मटेरियल इन ईच लेयर इज होमोजीनियस। मीन्स हर जो लेयर का जो मटेरियल है होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है एंड इलास्टिक है। इसका मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ये कोई मटेरियल है, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसिडर किए। ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे जो इसका जो क्वालिटी है वो E1 है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इस डायरेक्शन में E2 है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इस डायरेक्शन में E3 है। मीन्स एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में अलग अलग है। ठीक है। अगर यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ का इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट में जो इस डायरेक्शन में था E1, वही यहाँ ये पॉइंट में भी इस डायरेक्शन में E1 ही है। इस डायरेक्शन में ये पॉइंट में इधर E2 था, तो इस पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में E2 है। यहाँ पे E3 था इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में E3 है। मतलब क्या हुआ? मतलब सेम डायरेक्शन में दो पॉइंट का सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज रहता है मटेरियल का। ठीक है। सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज। एंड वहीं अगर आइसोट्रोपिक की बात करें तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट अगर लें तो यहाँ पे हर डायरेक्शन में सेम क्वालिटी है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है मटेरियल का। अगर दूसरा पॉइंट ले तो यहाँ पे हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है, मगर अगर यहाँ और यहाँ की बात करें तो ये अलग अलग है। यहाँ पे E1 था और यहाँ पे E2 है। ठीक है। मीन्स एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये आइसोट्रोपिक है। और यहाँ पे क्या था, दो पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट पे उस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी हो रहा है।
अगर इस दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो मटेरियल आएगा वो हर पॉइंट पे और हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी मिलेगा। मीन्स कहीं पे भी देखो सेम प्रॉपर्टी मिलेगा, ई जहाँ पे भी देखो हर जगह पे सेम प्रॉपर्टी मिलेगा। तो ये था होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो। और इलास्टिक का मतलब हम जानते हैं, अगर मान लेते हैं ये पेवमेंट है, इस पर अगर लोड आया तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो इलास्टिक अगर रहेगा बॉडी तो क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, अगर वो लोड हटने के बाद वो फिर से अपना जो पहले का जो शेप है वो रीगेन कर लेता है। तो उसी को इलास्टिक बोलते हैं, जो पहले का शेप फिर से रीगेन कर लेता है लोड हटने के बाद, सो वो इलास्टिक हो गया। जो सेकंड एजम्पशन है वो सरफेस लेयर इज इनफाइनाइट इन हॉरिजॉन्टल, जैसे पेवमेंट मान लेते हैं तो इसका सरफेस लेयर जो टॉप का लेयर है वो हॉरिजॉन्टल में, जैसे लंबाई की ओर देखें हॉरिजॉन्टल में इनफाइनाइट लेते हैं उसको, ठीक है, ये एजम्पशन है ये। बट फाइनाइट इन वर्टिकल डायरेक्शन, अगर इसका क्रॉस सेक्शन की बात करें तो कुछ इसका लिमिट है, तो फाइनाइट होता है वर्टिकल डायरेक्शन में और इनफाइनाइट लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, ये एजम्पशन है। एंड जो थर्ड एजम्पशन है ये लेयर्स आर इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट, लेयर्स आर इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट मीन्स जो हर लेयर है ये एक दूसरे से कांटेक्ट में है, कंटिन्यूस कांटेक्ट में, ठीक है, ये इस लेयर से जुड़ा हुआ है, इससे कंटिन्यूस कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये थर्ड एजम्पशन था ये। सो नेक्स्ट देखें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाय बर्मिस्टर। बर्मिस्टर ने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया था, दो इक्वेशन दिया है ये। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो फ्लेक्सिबल प्लेट मीन्स फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए है, जहाँ पे हम व्हील लोड टेस्ट करते हैं, व्हील लोड टेस्ट, ठीक है। इक्वेशन है डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा क्या डिफ्लेक्शन इक्वेशन दिया था, डेल्टा इज इक्वल टू 1.5 इंटू पी इंटू ए अपॉन ई एस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड इंटू F2, ठीक है। F2 क्या होगा हम आगे देखेंगे। ये है फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए, ये ध्यान रखना है। और सेकंड है रिजिड प्लेट, रिजिड पेवमेंट के लिए वह प्लेट लोड टेस्ट यहाँ पे करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 1.18 इंटू पी इंटू ए अपॉन ई एस इंटू F2, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर डेल्टा क्या है, डेल्टा डिफ्लेक्शन है, जो स्मॉल पी है वो कॉन्टैक्ट प्रेशर है, टायर प्रेशर, एंड जो स्मॉल ए है वो रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं हम, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। F2 क्या है, डिफ्लेक्शन फैक्टर, इसको हम आगे देखेंगे कैसे निकलेगा ये। एंड जो ई एस है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड, ठीक है। तो आगे देखें, जो नेक्स्ट टॉपिक है बर्मिस्टर कर्व। बर्मिस्टर ने एक कर्व दिया था, ठीक है, ये प्लॉट किया था कर्व। ये कहाँ से आया था, ये टेस्ट करके आया था, टेस्ट किया उसके बाद ग्राफ को रिजल्ट के हिसाब से ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है। सो जो ग्राफ है किसमें है, H/A और F2 में रिलेशन बताता है ये। F2 क्या है, डिफ्लेक्शन फैक्टर, एंड H/A जानते हैं थिकनेस, एज थिकनेस होता है पेवमेंट का, एंड ए रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। इसका रेशियो एक्स एक्सिस में रखते हैं और F2 को वाई एक्सिस में, ठीक है। ये जो कर्व है ये ई एस अपॉन ई पी का वैल्यू देता है। ई एस क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड, एंड ई पी इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट, तो दोनों का रेशियो ये ग्राफ बताता है, दोनों का रेशियो, ठीक है। 1/5, 1/10, 1/20, 1/30 इस टाइप से ये रिजल्ट आया था, ठीक है। तो इसमें अगर देखें H/A एंड F2 कोई भी दो चीज़ अगर मालूम रहेगा तो यहाँ से तीसरा चीज़ थर्ड जो है हम निकाल लेंगे। और जो फर्स्ट में देखें H/A अगर मालूम है या फिर F2 मालूम है तो हम मान लेते हैं H/A अगर 2 है एंड F2 मान लेते हैं 0.6 है, दोनों जहाँ से मिलेगा वहाँ पे यहाँ से हमको ES अपॉन EP का वैल्यू हमको मालूम चल जाएगा ग्राफ से, ठीक है। इसमें कोई भी दो वैल्यू अगर मालूम है तो थर्ड वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर सेकंड में देखें H/A अगर मालूम है और ES/EP मालूम है तो हम F2 निकाल लेंगे। मान लेते हैं H/A 4 है और ES अपॉन EP मान लेते हैं 1/10 है, तो यहाँ पे दोनों जहाँ पे मीट किया वहाँ पे हम यहाँ देखेंगे F2 कितना है, तो यहाँ से F2 निकल जाएगा। और थर्ड देखें ES अपॉन EP एंड F2 मालूम रहेगा, ये और ये अगर मालूम रहेगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है।
सो यहाँ पे अगर देखें एच क्या है, थिकनेस ऑफ पेवमेंट, ए क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, एंड F2 डिफ्लेक्शन फैक्टर, ES इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड, एंड EP इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट। अरे इस यहाँ पे नोट देखें, फॉर सॉइल सबग्रेड की बात कर रहा है। सबग्रेड में हमेशा ध्यान रखना है H/A अगर 0 है तो F2 1 रहेगा, ठीक है। ये हमेशा ये कंडीशन H/A 0 और F2 1 इस सबग्रेड के लिए ये वैलिड रहेगा हर जगह, ठीक है। सो आगे हम डिजाइन स्टेप देखेंगे, जो भी क्वेश्चन है हम इसी डिजाइन स्टेप से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, कंडक्ट प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है, ओवर सॉइल सबग्रेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड। हम पहले किसको निकालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड के लिए हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेट लोड टेस्ट करते हैं, जो सेकंड फार्मूला था, ठीक है। प्लेट लोड टेस्ट सबग्रेड के ऊपर करेंगे। सो इसमें अगर देखें H/A सबग्रेड की बात कर रहा है तो H/A 0 रहेगा एंड F2 1 रहेगा, ठीक है। ये हमेशा वैलिड रहेगा। जो सेकंड फार्मूला है प्लेट लोड टेस्ट के लिए 1.1 डेल्टा इज इक्वल टू 1.18 इंटू PA अपॉन ES इंटू F2। यहाँ पे F2 कितना है 1 रख दिए, तो यहाँ से ES निकल गया, इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड निकल गया ये। अब स्टेप 2 की बात करें, कंडक्ट प्लेट लोड टेस्ट, फिर वही ओवर नॉन थिकनेस ऑफ पेवमेंट, जिसका थिकनेस मालूम रहेगा जिस लेयर का, उस पर हम करेंगे प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। मटेरियल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए हम प्लेट लोड टेस्ट करेंगे जिसका थिकनेस हमको मालूम रहेगा। तो यहाँ पे थिकनेस हमको मालूम है मीन्स H मालूम है, सो H/A निकल जाएगा, ठीक है। सो प्लेट लोड टेस्ट सेकंड फार्मूला, ये फार्मूला रख देंगे तो यहाँ से F2 निकल जाएगा, ठीक है। F2 आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा इंटू ES अपॉन 1.18 इंटू P इंटू A, F2 निकल गया। अब ग्राफ से देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू H/A एंड F2, हमको H/A भी मालूम है एंड F2 भी निकल गया, उसके दोनों के हेल्प से हम ग्राफ से कैलकुलेट कर लेंगे, ES अपॉन EP निकाल लेंगे, ठीक है। दो वैल्यू हमको मालूम है तो थर्ड निकल जाएगा ग्राफ से, ES अपॉन EP निकाल लिए। एंड स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, कंडक्ट व्हील लोड टेस्ट, जो फर्स्ट फार्मूला था, ठीक है। कंडक्ट व्हील लोड टेस्ट ओवर पेवमेंट मटेरियल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एक्चुअल थिकनेस ऑफ पेवमेंट, ठीक है। एक्चुअल थिकनेस ऑफ पेवमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्हील लोड टेस्ट करेंगे। सो ES अपॉन EP हमको मालूम हो गया यहाँ से, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1. जो फर्स्ट फार्मूला था, क्या कर रहे हैं, व्हील लोड टेस्ट कर रहे हैं। सो 1.5 इंटू P इंटू A अपॉन ES इंटू F2। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा, सब मालूम है, डेल्टा भी मालूम है हमको। सो यहाँ से F2 निकाल लेंगे। अब ग्राफ में फिर से हम देखेंगे, ES अपॉन EP मालूम है एंड F2 यहाँ से आ गया, सो इससे हेल्प से हम H/A निकाल लेंगे, ठीक है। ग्राफ से जो ग्राफ गिवन रहेगा उससे हम H/A निकाल लेंगे। अब H/A मालूम हो गया, ठीक है। कोई भी मान लेते हैं कांस्टेंट K आ गया, तो यहाँ से A हमको मालूम है तो H इज इक्वल टू थिकनेस कितना हो जाएगा, थिकनेस इज इक्वल टू A इंटू K, ठीक है। हमको ये मालूम है, K भी मालूम यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से थिकनेस निकल गया। तो इस तरह से हम डिजाइन करते हैं, आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर एक क्वेश्चन देखें, ए प्लेट बियरिंग टेस्ट इज कैलकुलेटेड विथ 30 सेंटीमीटर डाया प्लेट। क्या कैलकुलेट कर रहा है, प्लेट बियरिंग टेस्ट, इसका प्लेट का जो डाया है वो 30 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। ऑन सॉइल सबग्रेड पे कर रहा पहले, इस पे प्रेशर है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यील्डेड प्रेशर ऑफ 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट 5 mm डिफ्लेक्शन। सॉइल सबग्रेड पे प्रेशर दे दिया, डिफ्लेक्शन दे दिया, ठीक है। द टेस्ट इज कैरिड आउट ओवर 18 सेंटीमीटर बेस कोर्स। अब बेस कोर्स की बात कर रहा है, इस पर प्रेशर कितना है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट 5 mm डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कितना है 5 mm, बेस कोर्स की बात कर रहा है। डिज़ाइन द पेवमेंट थिकनेस फॉर अ व्हील लोड ऑफ 4100 kg। पेवमेंट डिजाइन करना है किस पे, मीन्स थिकनेस निकालना है हमको पेवमेंट का, जो लोड है 4100 kg है। विथ टायर प्रेशर दिया हुआ 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड
अलाउबल डिफ्लेक्शन 5 mm। जिस पैमाने को डिजाइन कर रहे हैं उसका जो डिफ्लेक्शन है, अलाउबल डिफ्लेक्शन, वो 5 mm है। ठीक है, तो वैसे ही डिजाइन करेंगे जैसे डिजाइन स्टेप पीछे हम बताएं, वो सेम वैसे ही करना है। ठीक है, स्टेप 1 में प्लेट लोड टेस्ट किए सॉइल सेफ ग्रेड पे, H/A 0, F2 1, सॉइल सेफ ग्रेड पे हमेशा ये वैलिड रहेगा। ठीक है, डेल्टा का फॉर्मूला रखेंगे इसमें 1.18 इंटू PA/ES इंटू F2। ठीक है, सेकंड जो फार्मूला था, प्लेट लोड टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो इस यहाँ पे हम लोग ES निकल जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड, सॉइल सबग्रेड का। ठीक है, ये फार्मूला से निकल गया। यहाँ पे अगर देखें डेल्टा दिया हुआ है, सॉइल सबग्रेड की बात कर रहा है। यहाँ पे प्रेशर कितना है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो P1 रख दिए, रेडियस A 15, 30 सेंटीमीटर डाया है, मीन्स रेडियस 15 हो जाएगा। एंड इसका जो डेल्टा है डिफ्लेक्शन 5 mm, मीन्स 0.5 सेंटीमीटर में हमको रखना है। सो 0.5 हो जाएगा। सो यहाँ से ES निकल गया 35.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड स्टेप देखें, प्लेट लोड टेस्ट ऑन बेस मटेरियल, जिसका हमको थिकनेस मालूम रहेगा, सेकंड स्टेप बताए थे। सो बेस मटेरियल पे 18 सेंटीमीटर इसका थिकनेस दिया हुआ है, H 18 सेंटीमीटर हो गया, एंड रेडियस सेम रहेगा A 15 सेंटीमीटर। तो H/A निकल गया 18/15 1.2 आ गया। ठीक है, तो डेल्टा अगर यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट कर रहे हैं तो डेल्टा सेकंड फार्मूला 1.18 इंटू PA/ES इंटू F2। तो डेल्टा भी मालूम है हमको, ये वो कांस्टेंट है। P प्रेशर, यहाँ पे अगर इसका बात करें बेस कोर्स की, तो यहाँ पे जो प्रेशर है कितना है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर 5 हो गया, रेडियस सेम रहेगा 15/ES कितना निकला 35.4 रख देंगे। यहाँ से F2 निकल गया 0.2। सो फ्रॉम ग्राफ से देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू F2 0.2 आ गया, एंड H/A 1.2 है। सो ग्राफ से हम निकाल लेंगे ES/EP, ये 1/100 आ गया ग्राफ से। ठीक है, सो यहाँ से EP कितना होगा 100 इंटू ES हमको मालूम है 35.4 पीछे आया। सो यहाँ से EP निकल गया। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट 3540 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही थर्ड स्टेप करेंगे, व्हील लोड करेंगे, व्हील लोड टेस्ट ऑन पेवमेंट। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला जो था व्हील लोड टेस्ट का, वो फार्मूला इसमें लगाएंगे। सो ES/EP आ गया 1/100 यहाँ से, एंड P कितना जो व्हील लोड है 4100 kg, इसके लिए डिजाइन करना है हमको, एंड प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से ये फार्मूला हम जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। सो लोड आ गया P है, एंड एरिया πA², A रेडियस है यहाँ पे। सो इसमें अगर देखें A निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे व्हील लोड टेस्ट के लिए, जो फर्स्ट फार्मूला था, डेल्टा इक्वल टू 1.5 इंटू PA/ES इंटू F2। तो डेल्टा 0.5 अलाउबल जो डिफ्लेक्शन दिया था 0.5 दिया था, क्वेश्चन में दिया था ये, एंड 1.5 इंटू स्मॉल p 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एंड A यहाँ से आ गया 14.75 अपॉन ES 35.4। ठीक है, इंटू F2, यहाँ से F2 निकल गया, ES भी हमको मालूम है 35.4, F2 यहाँ से निकल गया। फिर फ्रॉम ग्राफ से देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू F2 0.13, F2 मालूम है, एंड ES/EP यहाँ से 1/100। तो H/A आ गया यहाँ से 1.9, मीन्स हमको ये मालूम है, ये दो मालूम है, दो वैल्यू, तो तीसरा हम H/A निकाल लेंगे यहाँ से ग्राफ से, 1.9 आ गया। ठीक है, सो H/A 1.9 हो गया, तो H कितना हो जाएगा 1.9 इंटू A, ये मालूम है हमको 14.75। सो H यहाँ से निकल गया, थिकनेस ऑफ पेवमेंट आ गया 28.025 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हम सिंपली डिजाइन स्टेप से हमको फॉलो करना है, डिजाइन स्टेप हमको ध्यान रखना है। सो इसमें बस इतना ही। थैंक यू।